हेलो लाइफ एंजर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे पहले भी मैंने आप सभी को एक बार दीपावली का विशेष तो दे चुका हूं, पर फिर से दे दूं, क्या खराब हो जाएगा दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत शुभ दीपावली। तो दोस्तों, यहाँ दीपावली में हम मनाते बहुत सारे छोटे छोटे पर्व, जैसे कि आपका धनतेरस हुआ, फिर हुआ आपका चतुर्दशी आता है, और फिर नेपाली में हम कहते हैं कुकुर तिहार, और फिर क्या आता है उसी दिन में है हमारा इस बार लक्ष्मी पूजा। तो दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे पर्व मिलाकर ये पूरा दीपावली को हम सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों ना इसके ऊपर में भी एक वीडियोस बनाया जाए, आप लोग को दिखाया जाए कि किस तरीके से इन छोटे छोटे पर्व का क्या महत्व होता है। तो सोचकर मैं बनाने का सोच रहा हूँ दोस्तों, पर बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दिन में दो दो व्लॉग्स हो जाएंगे। तो इसमें आप लोगों का जो कमेंट से, जो लाइक से अगर शेयर है वो मिल जाएगा तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो में 20 लाइक्स जरूर कर दीजिएगा, मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग को भी मज़ा आएगा। तो मैं जो बाकी पर्व है उनके ऊपर मैं भी वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को दिखाऊंगा, और थोड़ा सा हम आइडिया ले लेंगे। कुछ मैं अपना पॉइंट्स रखूंगा, आप लोग अपना पॉइंट्स रखिएगा। सिर्फ 20 लाइक्स का टारगेट है। कल के जो आने वाला वीडियो है उसके पहले कर दीजिएगा दोस्तों। आपके लिए बहुत ही छोटा सा चीज़ है, पर मुझे आइडिया मिल जाएगा कि आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया कि नहीं आया। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है धनतेरस, जो आएगा 2 दिन के बाद में, ये 10 तारीख को। तो क्या है इसका सिग्निफिकेंस। और सच कहूँ तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ गाइस, आप लोगों को तो पता है, एक कॉमन आप लोगों की तरह ही हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने के मैं सोचा यूट्यूब में देखूंगा, गूगल में देखूंगा, तो आइडिया मिल जाएगा और आप लोगों के साथ में बातें करूंगा। और जब मैंने देखा तो फुल्ली कन्फ्यूज हो गया। ऑलमोस्ट लाइक 3 कॉन्सेप्ट्स मुझे समझ में आए जो धनतेरस के ऊपर में, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज भी समझ में आया, क्या है इसका, कब इसको मनाया जाता है। तो अब क्या करूं क्या ना करूं बोल के मैं तो सोच रहा था, तो सोचा कि एक लाइफलाइन है मेरे पास, और वो लाइफलाइन है आस्क द फैमिली मेम्बर्स, यानी कि आप सबको पूछूंगा, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, और आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू में मुझे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत हो रहा है। तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर करिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिए, आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस बारे में मैं बातें कर रहा हूँ। तो चलिए, फर्स्ट में मैं बताता हूँ कि ये धनतेरस सेलिब्रेट कब कर रहे। धनतेरस सेलिब्रेट कर रहे जब आपका समुद्र मंथन हुआ, तो हमारा देवता है उनका नाम है धनवंतरी। तो वो प्रकट हुए थे, उन्होंने हाथ में कलश लिया था जिसके अंदर में जो अमृत था वो लेकर आए थे। और जो धनवंतरी हमारे देवता है वो विष्णु जी का एक अवतार होते हैं, और उन्होंने उसको लेकर आए थे। तो इस दिन को ही हम धनतेरस के दिन में एक रूप में सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। पर इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या है इसमें, हमें कहते हैं बहुत कुछ जो आपके साथ में चले। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट मुझे ये समझ में आया कि धनतेरस में जब वो वहाँ से प्रकट हुए, हमारे धनवंतरी जो देवता है, उन्होंने हाथ में कलश लिया था, तो लोगों ने कलश बाई करना शुरू किया। तो कलश बाई किया, सोचा धन है तो उसके थ्रू से पैसा आएगा। तो उसके बाद में फिर बाद में उन्होंने अच्छा जो यूटेंसिल्स है, सामान वगैरह है, वो सब बाई करना शुरू किया। तो उसके थ्रू से हमें धनतेरस के दिन में एक जो प्रथा बन गई कि हमें बाहर जाकर कुछ एक जो यूटेंसिल्स है उसे परचेस करना पड़ेगा, और उसका पूजा करेंगे। उसके थ्रू से वहाँ पे आज के दिन में गणेश जी का, लक्ष्मी जी का पूजा करेंगे आज के मतलब धनतेरस के दिन में दोस्तों। तो घर में धन आएगा, समृद्धि होगी, पैसे आएंगे। तो उसके वजह से एक प्रथा चल गई। यहाँ पे हमें जो यूटेंसिल्स बाई करने का सिस्टम है, जितना महंगा यूटेंसिल्स, सिल्वर का बाई करो, सोने का बाई करो, तो और भी ज़्यादा आपके घर में धन आएगा। यह कॉन्सेप्ट बन गया। सेकेंडली, मुझे ये समझ में आया कि दोस्तों, आप धनतेरस के दिन के पहले से ही घर को साफ सुथरा करते, सफाई करते, और जब काम करते तो कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट में सुनाई दिया मेरे को कि उस जो घर में स्वीप करने का जो रहता है उसके अंदर में थोड़ा सा नमक डाले, थोड़ा सा चीनी डाले, और उसको वाइप करेगा। तो ऐसे नमक के थ्रू से एक नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाता है। हमें जो पता चलता है थोड़ा बहुत इधर उधर देखने पर कि नमक यूज़ करते हैं स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस के थ्रू में, वहाँ पे जो नेगेटिविटी है उसे दूर करने में, नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर में साफ सफाई करेंगे तो ऐसे भी घर के अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगा। और नेगेटिव एनर्जी निकल जाता है तो उसके वजह से थ्रू में घर में आता है आपका खुशहाली, और पैसा आता है, और हेल्थ आता है। तो उसके लिए भी धनतेरस के समय से पहले से ही शुरू करते हैं साफ सफाई करना। दिवाली के समय में जो रहता है, तो एक वो भी कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया कि धनतेरस में ये भी करते, घर का जो इक्विपमेंट्स वगैरह मेनली फोकस करते हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी है उसको बाहर निकाला जाए, जिसके थ्रू से ऑब्वियसली वेल्थ, हेल्थ में, पीस ऑफ माइंड में आपको हेल्प रहेगा। और थर्ड ऑफ ऑल जो दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वो है कि जो हमारे धनवंतरी जो देवता है
वो जब प्रकट हुए तो उन्होंने हाथ में कलश लिया था, उन्होंने उसके अंदर में अमृत था, पर वो एक बहुत बड़े मतलब उनको जाना जाता है एज द क्रिएटर ऑफ आयुर्वेदा दोस्तों, राइट। तो उन्होंने आयुर्वेद को क्रिएट किया। तो उनके थ्रू से जब आयुर्वेद क्रिएट हुआ तो मतलब वहाँ से अब उनके थ्रू से नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा स्टार्ट हुआ वहाँ पर। तो उनका जो धन यानी कि एक आयुर्वेदिक टर्म में इसका मीनिंग रहता है आपका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के ऊपर में इसका आयुर्वेदिक मीनिंग रहता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे अब धन का मतलब यहाँ पे पैसा नहीं हुआ, आपका स्वस्थ हुआ। और हेल्थ, सच में कहूँ तो हेल्थ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही है जो आपका स्वास्थ्य है। तो उस कॉन्टेक्ट के थ्रू से ये समझ में आया कि जो हम घर में यूटेंसिल्स बाई करते हैं, जो हमारे घर में सोना चांदी लेकर आते हैं, जो धनतेरस के दिन में जो प्रथा बनी है, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसका कोई फंक्शनैलिटी ही नहीं। आप धन जो आपका है, स्वास्थ्य जो आपका है, उसे अच्छा रखेंगे, हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, तो ऐसे लाइफ में धन आ जाएगा। मेन चीज़ क्या है, जितना भी पैसा कमा लो आप लोग, आपका हेल्थ ही सही नहीं है तो सब कुछ खराब है। जितना भी आपकी लाइफ में सुख समृद्धि है वो मिल जाए, पर आपका हेल्थ नहीं है तो कोई चीज़ का कोई महत्व ही नहीं रहता दोस्तों। मेन चीज़ कि इसीलिए कहते हैं शायद कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो यानी कि धनतेरस के दिन में आप अपने स्वास्थ्य को अच्छे रखिए, आप हेल्दी रहिए, तो ऐसे ही आपका सब कुछ लाइफ में बढ़िया रह जाएगा, मेंटली और फिजिकली दोस्तों। तो अब यहाँ पे 3 कॉन्टेक्स्ट आया और तीनों कॉन्टेक्स्ट में 2-3 चीज़ तो मतलब तीनों अपने तरीके से तो सिग्निफिकेंटली राइट है, पर क्या रहता है, क्या चीज़ है धनतेरस का मेन महत्व क्या होता है। अब देखा जाए तो मेन चीज़ है कि आपका सब कुछ पॉजिटिव रहे, आपकी लाइफ में सब कुछ खुशी रहे, और उसके लिए आप सब नेगेटिविटी को दूर करिए। मेंटली जो एनवायरमेंटल है और फिजिकली जो नेगेटिविटी है उसको दूर रखिएगा, और लाइफ में सब कुछ अच्छा होते जाएगा, और पॉजिटिव काम करते रहे, ऐसे सब कुछ पॉजिटिव होगा। कहने का जो तात्पर्य है धनतेरस का मुझे ऐसा लग रहा है। पर आप लोग का कमेंट्स दोस्तों क्या कहेगा, आप लोग सजेस्ट करके जरूर बताइएगा। आप लोग को कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट्स के थ्रू में बताइएगा। आपको मैं बोल ही चुका हूँ, ओनली 20 लाइक्स का टारगेट है, इतना तो आप लोग कर ही देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आप लोग का कमेंट्स के थ्रू से अब हम इंटरेक्ट करेंगे और पता करते हैं कि क्या समझा जा सकेगा धनतेरस का क्या है, और जो आने वाले जो पर्व है उसके ऊपर में भी छोटा छोटा वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, और जो रेगुलर टाइप पे वो भी आने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ बताइए कमेंट्स के थ्रू में क्या करना चाहिए, और जो सब्सक्राइब नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे फैमिली मेम्बर की जो और मुझे मिलता रहे और भी ज़्यादा आप लोगों का प्यार और ऊपर वाले का प्यार।